पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आप सभी श्रोताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। सिर्फ आपकी नज़रिया को बदलने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है प्रेरणा रूप में आपके मन और मस्तिष्क पर जाए और आपका मन जो इधर उधर भटक रहा है वो एक जगह केंद्रित हो। जीवन में संघर्ष बहुत है, जीवन बहुत कठिन है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि संघर्ष कहाँ नहीं है। संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है और ये संघर्ष आपके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। संसार के समस्त जीव, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, जब नर और मादा आपस में संसर्ग करते हैं तो जरा सोचिए, उस स्थिति में हजारों करोड़ों शुक्र कीट माँ के गर्भ में एक साथ पहुंचते हैं। वहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। लाखों करोड़ों शुक्र कीटों में माँ के गर्भ में पहुंचने के लिए आपस में संघर्ष होता है, जीवन के प्रति संघर्ष होता है और उस संघर्ष में लड़ते हुए सिर्फ एक ही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है और वह जन्म लेता है। सोचिए, वहीं से संघर्ष शुरू है और माँ के गर्भ में भी 9 महीने तक संघर्ष करता रहता है बाहर आने के लिए। और जब बाहर आता है तो जीवन से संघर्ष करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए संघर्ष करता है, चलने के लिए संघर्ष करता है, दौड़ने के लिए संघर्ष करता है, कुछ सीखने के लिए संघर्ष करता है। बहुत सारे संघर्ष उसके जीवन में आते रहते हैं। कैसे जो है कह सकता है आदमी कि संघर्ष नहीं है। इस संघर्ष से जीवन सुंदर बनता चला जाता है। अगर हम घबरा करके कहें कि संघर्ष बहुत है और इससे बचना है, संभव नहीं। बिना संघर्ष के कोई भी प्राप्ति नहीं हो पाती है। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि इस कठिनतम जीवन को आप आसानी से लें अपने भीतर और यह सोच करके चलें कि यही हमारा जीवन है। मैंने कुछ लोगों को आत्महत्याओं करते हुए देखा है, लेकिन ये आत्महत्या उससे भी बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि उसमें जो कष्ट होता है उस कष्ट को झेल पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये चाहता हूँ साथियों कि आपके मन में कुछ अलग ही विचार प्रवाहित हो और ये विचार उन्नत विचारों के रूप में इस ब्रह्मांड में फैले। इन विचारों की स्थिति और इसकी उपयोगिता आगे मैं चर्चा करूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आपसे निवेदन यह है कि हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखें, क्योंकि पॉजिटिव सोच ही आपको आगे की दिशा निर्धारित करता है कि आप किस राह पर जाना चाहते हैं। हजारों करोड़ों वर्षों से
ये विचार शून्य में भ्रमण कर रहा है, कभी समाप्त नहीं होता है। ये तरंगे आदिकाल तक चलती रहेंगी। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप उन अच्छे विचारों को कैसे पकड़ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण जो है आपके सामने है। रेडियो स्टेशन पर बातों का, समाचारों का, आपके मनोरंजन के लिए गानों के तरंगे वहाँ से प्रवाहित की जाती हैं और रेडियो उस फ्रीक्वेंसी पर आकर के उसको पकड़ करके बोलता है। यदि आप भी आकाश में अपनी फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर लें तो निश्चित रूप से वो सारे के सारे विचार, उन्नत विचार, अच्छी चीज़ें आपके मस्तिष्क में आएंगी। और आपका मस्तिष्क इतना विलक्षण है, इतना जटिल उसकी प्रक्रिया है, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा आपसे, सारी बातें बताऊंगा। आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए बहुत ही सरलतम रास्ता भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पहले आप उसके लिए तैयार हो जाएं मानसिक रूप से। जब आप मानसिक रूप से परिपक्व हो जाएंगे, उन बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। हमारे जो मनीषी हैं उन्होंने रास्ते तो बताए हैं, गलत रास्ता नहीं है, लेकिन हमने गलत रूप में जो है उसको अंगीकार किया है। वो सारे रास्ते सही हैं, लेकिन ये समझ में आता है कि ये बहुत कठिन है। उनका सोच अलग था, लेकिन हम अपनी सोचों से उसको बहुत कठिन मान लिए हैं। साधना के अंतर्गत यम, नियम, प्राणायाम, ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी तो हैं, लेकिन वो ज़रूरत सिर्फ आपको मानसिक रूप से तैयार करने के लिए है। यदि आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो इन सारी चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी कि आप यम, नियम, प्राणायाम का पालन करें। सिर्फ और सिर्फ आपको तैयार होने की ज़रूरत है। आप यदि तैयार हैं तो ये रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। सिर्फ हमें अपने विचारों को अपने प्रति ईमानदार रखना है कि हमारे विचार किसी संसार के किसी भी जीव के लिए कष्टकारी न हो। बहुत सारे व्रत हैं, बहुत सारे प्रतिज्ञाएं हैं, बहुत सारे संकल्प हैं। इन संकल्पों में मैं सिर्फ एक ही चीज़ मैं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक संकल्प को आप कर लें और उसका कठोरतापूर्वक पालन करें। सिर्फ एक संकल्प ले लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हर संकल्प को जो है लेकर के साथ चलें, और आप चल भी नहीं सकते हैं, कर भी नहीं सकते हैं कि हर सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलें। सिर्फ एक संकल्प उठाइए। और मेरा आपसे निवेदन है कि उन लोगों से सदैव बचने का प्रयास करिए जिनके अंदर नकारात्मक बातें निकलती हो, जो आपसे ये कहें कि आप यह नहीं कर सकते हैं। उन लोगों से बचिए, उन लोगों से दूर रहिए। उन लोगों से मिलिए जो आपको ये कहें कि आप कर सकते हैं। कोई भी कठिन कार्य नहीं है जिसको आप ना कर सकें। मैं तो ये मानता हूँ कि जिस काम को आप नहीं कर सकते उसको संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। आप सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी देना चाहूँगा, क्योंकि गुरुदेव के शब्द आने कम हो गए और उन शब्दों को मेरी वाणी के द्वारा आपके पास पहुँच रही है। अगले वीडियो के लिए पुनः आप लोगों के सामने मैं पहुंचूंगा और आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ों को रखूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर बने रहिए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। धन्यवाद।